Good morning, children. I am your English teacher. Today I am going to start a new chapter. The name of the chapter is Application and Letter Writing. Firstly, we have to know about what is application. A formal request. It is a type of request which is considered for a position. मतलब ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जिस पोजीशन पे आप हैं, आप उसमें अपने किसी भी इंस्टीट्यूशन को या अथॉरिटी को या ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी लीव पर जाने के लिए, ठीक है ना। उसे आप सबमिट कहाँ करते हैं? उस अथॉरिटी में या उस इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। लेटर आर ऑफ टू टाइप्स. First, formal letter. Second was informal letter. So what is formal letter? Formal letter is official और professional purpose. Formal letter कब यूज़ होता है? किसी भी ऑफिशियल यानी ऑफिस के वर्क से या तो प्रोफेशनली इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। फॉर्मल लेटर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होता है और क्या कहते हैं, टू द पॉइंट होता है। बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की, तो जो भी आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या किसी भी फैमिली मेम्बर को जो लेटर आप लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होता है। उसमें आप किसी भी टाइप की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंडली और कैजुअली लैंग्वेज आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हमें एप्लीकेशन लिखनी हो अपने प्रिंसिपल को या सिक लीव लिखनी हो, सिक है, हम बहुत बीमार हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए हमें लीव लेनी हो, तो हम कैसी एप्लीकेशन लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, यानी हम जिसको लिख रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या लिखेंगे? जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं या जिस इंस्टीट्यूशन में हम काम कर रहे हैं वहाँ का नाम लिखेंगे। फिर जिस सिटी से हम बिलोंग करती है, जहाँ जिस सिटी में हम रह रहे हैं वहाँ का नाम लिखेंगे। उस दिन की डेट हम वहाँ मेंशन करेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे कि हम लिख क्यों रहे हैं एप्लीकेशन को। जैसे यहाँ पे हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं सिक लीव के लिए कि हम बीमार हैं तो हमें छुट्टी चाहिए। फिर हम रिस्पेक्टफुली उन्हें रिस्पेक्टेड सर या मैम कहेंगे। अगर सर है तो सर का यूज़ करिए और मैम है तो मैम का यूज़ करिए। सो वहाँ पे आप अपनी बॉडी में क्या लिखोगे? बॉडी में आप लिखोगे अपनी प्रॉब्लम्स कि क्यों, किस वजह से आपको लीव चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या लिखोगे? अपना नाम लिखोगे, अपना क्लास लिखोगे एंड अपना रोल नंबर लिखोगे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो उसमें लिख रहे हो आप अगर एप्लीकेशन, तो यहाँ आप अपना नाम के बाद क्लास नहीं लिखोगे, अपनी डेजिग्नेटेड पोजीशन लिखोगे, ठीक है ना। अब आते हैं लेटर पर, इनफॉर्मल लेटर पे। इनफॉर्मल लेटर जो आप फ्रेंड और क्या कहते हैं किसी भी रिलेटिव या फैमिली मेम्बर को लिखते हैं तो वो तो कैजुअली लिखा जाता है। उसमें आपको बस अपना करेक्ट क्या कहते हैं एड्रेस लिखना होता है एंड अपना नाम लिखना होता है कि कौन किसको किसको आप भेज रहे हैं और कौन भेज रहा है, ठीक है ना। तो सेंडर और रिसीवर का नाम वहाँ मेंशन करना पड़ता है। जैसे हम किसी को इनवाइट करते हैं तो सबसे पहली लाइन लिखते हैं, आई हैव इन्वाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स ऑन संडे इवनिंग एट माई हाउस. आई एम हैविंग अ स्मॉल गेट टुगेदर विथ फन एंड फूड. आई विश यू टू कम एंड एन्जॉय द इवनिंग विद अस. यानी मैंने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया है संडे इवनिंग पार्टी में, ठीक है ना। और ये छोटा सा गेट टुगेदर है जो सिर्फ मज़े के लिए और खाने के लिए किया जा रहा है। मैं विश करता हूँ कि तुम भी उस शाम को एंजॉय करोगे मेरे साथ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम आओ, डेफिनेटली आओ, ठीक है ना। तो इस लेटर में नॉर्मली इनफॉर्मल लेटर में हम कैजुअली लैंग्वेज में अगर किसी को इनवाइट करना हो, अपने फ्रेंड को इनवाइट करना हो, तो इसी तरह से आप एक फॉर्मल लेटर को इनफॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं। लास्ट में आप नाम लिखेंगे अपना जो सेंड किया होगा, यहाँ पे सेंडर का नाम होगा, यहाँ पे रिसीवर का नाम होगा और यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। सो आई होप चिल्ड्रन आपको ये बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. स्टे होम, स्टे सेफ.